आज मेरा पढ़ने का मूड नहीं है, आज इसको बंद कर देते हैं, लेकिन कल मैं ज़रूर पढ़ूँगा। आज तो मेरे पास इतने काम थे, छोड़ो आज रहने देते हैं कि लेकिन कल ज़रूर पढ़ेंगे। फिर कल जब आता है, फिर आप कल क्या करते हो कि आज मेरे पास बहुत काम है, लेकिन आज तो छोड़ दो, लेकिन कल मैं ज़रूर पढ़ूँगा। फिर ऐसे आपका दिन बदल जाता है, दिन कब महीने में बदल जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। फिर आप नेक्स्ट जो महीना आता है, नेक्स्ट मंथ में भी आप यही करते हो कि आज नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि मेरे पास इतने काम है, आज तो नहीं लेकिन कल मैं ज़रूर पढ़ूँगा। ऐसे आपके महीनों के साथ-साथ आपके पूरे वर्ष बदल जाते हैं। फिर आपको मिलता क्या है? आपको कुछ नहीं मिलता है, सिवाय क्या आपका जो वक़्त है वो आप ज़ाया कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। ये बहुत अमूल्य है, इसको ऐसे ना बर्बाद करो। आप ऐसे सोचो ना कि जब भी कभी भी आप सिगरेट को देखो ना, सिगरेट को हाथ में लो और सिगरेट को हाथ में लेने के बाद उसको जलाओ और फिर आप देखोगे कि वो सिगरेट क्या होगा, वो खाक होता जाएगा। अर्थात वो जो सिगरेट है वो जलता कब ऐसे यूं ही जल जाएगा पता नहीं चलेगा। सेम ऐसे हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी भी ऐसी है, वो जल गई है और कब खाक हो जाएगी, कब वो मिट जाएगी पता नहीं। इसलिए आप अपने टाइम को क्यों जाया कर रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो? आज नहीं पढ़ने का मन बनाया जाता है, मूड बनाया जाता है, ये होता नहीं है कभी। हालात चाहे जितने भी, परिस्थिति चाहे जितने भी, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ोगे। ये केवल बहानेबाजी है भाई कि आज मेरा पढ़ने का मूड नहीं। आप ऐसे सोचो, आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, आपके जो पिताजी हैं वो कहीं कमा रहे हैं, तो वो उनका भी मूड नहीं होता है काम करने का, लेकिन वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि अगर आज हमने कमाने नहीं गया तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। वो ये सोच के रोज काम जा रहे हैं जबकि उनका मूड नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो, अर्थात अपने आप को बहानेबाजी कर रहे हो कि आज पढ़ने का मूड नहीं, आज जाने देते हैं, कल। ऐसे आप पूरे वर्ष बदलते हो। फिर आपको क्या मिलती है? आपको एक असफलता मिलती है। किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो, आप असफल क्यों? क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा नहीं, आपने जी तोड़ परिश्रम नहीं किया, आपने रात दिन एक नहीं किया। आप अपने माइंड को सोचिए, क्योंकि आप अपने बादशाह किसको बनाए? अपने मन को, जो कि गुलाम होना चाहिए आपका। मन आपका क्या होना चाहिए? गुलाम होना चाहिए, लेकिन आप क्या उसको बादशाह बना के रखते हो, इसलिए आप असफल हो रहे हो। अपने माइंड को अर्थात अपने मन को समझाओ, ये गुलाम होना चाहिए तुम्हारा। इसको समझाओ, इसको मनाओ, पढ़ो, इसको डांटो। मुझे आज पढ़ना है बस, किसी भी हालात चाहे परिस्थिति कोई भी काम हो, लेकिन मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। इसके साथ हमें कोई समझौता नहीं करना है, क्योंकि जो आपका वक्त है ना वो जाया हो रहा है, वो बर्बाद हो रहा है। इसको आप यूं ही ना जाने दो। आप सोचो पहले, अगर आप असफल हो जाओगे, कहीं भी जाओगे, किसी शादी विवाह किसी फंक्शन में जाओगे, सोचो आपको कोई रिस्पेक्ट देगा? नहीं देगा। लेकिन वही कोई अगर सफल होके आया रहेगा तो उसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा। सोचो उस समय आपके साथ क्या फीलिंग होती है। आपको लगता है ना कि आज जाने देते हैं, कल जाने देते हैं, आपका जिंदगी जा रहा है, ये समय जा रहा है, इसको ऐसे ही जाया ना करो। एक दिन आप सफल हो जाओगे, आप चाहे जहां जाओगे, जो भी कुछ करोगे, सब आपको रिस्पेक्ट देंगे और ऐसे पे कभी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देगा। आपको ये लगता है कि चलो जाने दो, अभी आज हम गर्लफ्रेंड से बात कर लेते हैं। आप अपने आप को टाइम बनाने के लिए ये सोच रहे हो कि हम पढ़ाई के साथ कैसे गर्लफ्रेंड से बातें करें। आप इसके बारे में सोच रहे हो। सोचो पहले, आप असफल हो जाओगे तो कोई गर्लफ्रेंड आपको कोई भी पूछेगी? कभी नहीं पूछने वाली, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको क्या मिलेगा? केवल और केवल असफलता। सब के सब आपको कोई नहीं पूछेगा, आपके घर वाले तक खुद नहीं पूछेंगे। आप अपने आप को क्योंकि बर्बाद कर चुके हो और बर्बाद व्यक्ति को कोई पूछता नहीं है। तो इसलिए आप संघर्ष करो, ये बहानेबाजी मत बनाओ कि आज पढ़ने का मूड नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ये सब बहानेबाजी है। जिसको पढ़ना होता है किसी भी हालत, किसी भी परिस्थिति में पढ़ लेता है। इतिहास उठा के देख लो, ऐसे ऐसे लोग इतिहास रचे जिनकी हालात परिस्थिति एकदम से खराब थी। उनको लगता था कि अब मुझे छोड़ देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि वो जानते थे जो हमारे पास शिक्षा का हथियार है ना, ये हमारे सारे रास्ते खोल देगा। अर्थात ये जो हम बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं ना, ये हमारे सारे रास्ते खोल देगा और हम सफल हो जाएंगे। एक दिन हम उजाला में आ जाएंगे, अर्थात हम चमकने लगेंगे, क्योंकि शिक्षा की दरवाजा ऐसी ही है। तो इसलिए आप क्या करो? संघर्ष करो, रात दिन एक कर दो, ये बहानेबाजी छोड़ दो। बहानेबाजी में कुछ नहीं रखा है। आप अपने आप को केवल और केवल बहानेबाजी कर रहे हो, जिसके साथ आप बात करके लिए टाइम दे रहे हो, टाइम गंवा रहे हो ना, ये वक्त फिर लौट के आने वाला नहीं। वो खुद नहीं आपको पूछेगी। आप सोचो पहले, कोई आपको जिस दिन आप असफल हो जाओगे, वो कहीं सफल हो जाएगी, तो वो अपने माइंड थॉट्स में, अर्थात अपने थॉट्स में ये सोचेगी कि हम अब इतने अच्छे पोस्ट पे पहुंचे हैं, क्यों ना हम एक अच्छे पोस्ट से व्यक्ति से शादी करें। वो ये सोचेगा, आपके बारे में नहीं सोचेगा। क्योंकि आप क्या किए हो? आप अपने वक्त को जाया किए हो, बर्बाद किए हो। सोचो आपके साथ क्या होगा। तो आप पढ़ो, संघर्ष करो, रात दिन एक कर दो।